नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया, या फिर कहें अनोखा मामला, या फिर कहें रहस्यमयी घटना, जहां एक युवक है 20 वर्षीय, जिसका नाम रजत बताया जा रहा है, और उसको एक सांप ने कई बार काटा। अलग अलग दिनों, अलग अलग तारीखों में काटा, एक ही जगह पर काटा। उसके बावजूद वो जिंदा भी है, और कहा जा रहा आखिर क्या वजह है जो सांप बार बार इसी युवक को निशाना बना रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। सांप बना जानी दुश्मन। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां रजत चाहर नाम के 20 वर्षीय युवक के पीछे एक जहरीला सांप पड़ा है। पिछले 10 दिनों में सांप ने रजत नाम के युवक को 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 5 बार काटा है। हालांकि रजत की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो इलाज कराने के बाद सही सलामत है, लेकिन सांप से अब रजत और उसके परिवार को डर बना हुआ है। रजत को सांप काटने की चर्चा आसपास गांवों तक पहुंच चुकी है। परिवार उसका लगातार इलाज करा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से रजत को राहत है, लेकिन डर बना हुआ है। रजत के पिता राम कुमार चाहर ने बताया कि बेटे के बाएं पैर में ही सांप बार बार काट रहा है। पिता राम कुमार चाहर ने बताया कि सबसे पहले 6 सितंबर को रजत रात 9 बजे घर के बाहर टहल रहा था। उसी वक्त बाएं पैर में सांप ने काट लिया। रजत के चिल्लाने से सांप वहां से भाग निकला। पहले देसी इलाज कराते हुए रजत को दवा दी गई। बाद में उसे एसएन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जाया गया, जहां बताया गया कि सर्पदंश की कोई जो सिम्टम्स लक्षण है ही नहीं। 4 घंटे बाद रजत को फिर घर भेज दिया गया, और पिता ने बताया कि इस बीच 8 सितंबर की शाम रजत घर के बाहर बाथरूम में पहुंचा तो उसे सांप ने फिर से काटा। इलाज के लिए आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव मुबारकपुर लेकर पहुंचे। वहां वाइग्रो से इलाज कराया गया। इसके बाद 11 सितंबर को घर के अंदर कमरे में फिर से सांप ने काटा। 13 सितंबर को बाथरूम में सांप ने रजत को काटा। हालांकि उसका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन अब रजत जो है क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। रजत को बार बार सांप काटने का पता चलने पर गांव वाले काफी संख्या में रजत के घर पहुंच रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो सांप है वो रजत के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर क्या वजह है एक के बाद एक वो रजत को ही निशाना बना रहा है, एक ही जगह पर काट रहा है, और रजत ने इलाज भी करवाया, वो स्वस्थ भी है। क्योंकि इसके पहले हम तमाम सारी घटनाएं देखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों जिलों से घटनाएं आती। किसी ने सांप को काट लिया, वक्त रहते उसको इलाज नहीं मिला, उसकी मौत हो गई, या फिर समय रहते अगर वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और जो इंजेक्शंस हैं एंटीवेनिन, अगर वो एंटीवेनिन लेता है तो उससे उसको बचाया जा सकता है। कभी कभी बहुत सारे लोग बाबाओं के बीच चले जाते हैं, झाड़ फूंक के करवाने पहुंच जाते हैं, उस वजह से दिक्कत होती है। अब ये जो घटना हुई आगरा में, काफी लोग इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। जो रजत हैं काफी लोगों की चर्चा में हैं, और आसपास के जो क्षेत्र और गांव के लोग हैं वो भी रजत के पास पहुंच रहे हैं, रजत से मिलने पहुंच रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि एक सांप सिर्फ रजत को ही निशाना बना रहा है, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार रजत को उसने काटा है। उसके बावजूद रजत जो है स्वस्थ है। पहले वो झाड़ फूंक कराने पहुंचा, कहीं देसी इलाज जो बोलते हैं कराया, ऐसी जानकारी है, और उसके बाद वो एसएन मेडिकल कॉलेज ही पहुंचा। उसके बाद स्वस्थ होकर घर लौटा, फिर से सांप ने निशाना बनाया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर केपीएस पवार हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा धीरेन्द्र मंडल हैं, जो सांपों को पकड़ने का काम करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा गांवों में कहीं सांप पहुंचता है तो लोग पहुंचते हैं।
जिनको जानकारी होती है कैसे सांप को घर से बाहर लाया जाए। इसके अलावा हमारे साथ शांतनु चैतन्य जी हैं, कार्यकारी संपादक हैं हमारे। शांतनु जी, स्वागत है आपका। और जो पीड़ित हैं राहुल, वो माफ कीजिए, जो रजत, जो जिसके साथ ये घटना हुई है, उनके परिवार से हमारे साथ मांगेलाल चाहर जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। अजेंद्र हमारे साथ बने हैं, अजेंद्र के पास भी आएंगे। शुरुआत मांगेलाल चाहर आपसे ही करेंगे। आखिर क्या है ये पूरा मामला? अक्सर हम देखते हैं सांप किसी को निशाना बनाता है, या तो वो वक्त रहते बच जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। एक ही जगह पर बार बार वार करना एक ही सांप के द्वारा, आपसे जानना चाहेंगे मांगेलाल जी। ये घटना जो है 6/9/2000। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। मांगेलाल जी के पास वापस हम आएंगे। मांगेलाल जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मैं बता रहा हूं आपको घटना जी। ये 6/9/2022 की शाम के समय करीब 8 साढ़े 8 बजे ये मेरे बड़े भाई श्री कुंवर सिंह चाहर, उनका नाती है रजत कुमार, ये स्नातक का छात्र है। ये घर के बाहर खड़ंजे पर टहल रहा था, तो इसका वहां थोड़ा घास खड़ी थी थोड़ी, उसके पास अचानक ये जैसे ही निकला तो इसके पैर में एक सर्प ने काट लिया। इसको आभास हुआ कि ये सर्प, उसने एकदम दूसरा पैर मारा तो वो देख लिया इसने कि ये सर्प ही है, वो घास में घुस गया। इसके बाद उसको जो है हमने इलाज कराया। गांव में एक दवाई देते हैं गांव वाले, तो देसी दवाई देते हैं, वैद्य जी हैं, उनसे दवाई दिलवाई और दवाई दिलवा करके वो ठीक हो गया। फिर 8 तारीख को करीब 10:30 बजे उसमें ये गया था टॉयलेट करने के लिए, तो उसमें टॉयलेट से जैसे ही निकला तो काट गया। उसके बाद 8 के बाद में फिर 11 को काटा, 11 को भी टॉयलेट में काटा, फिर 13 को काटा, 13 को रूम में काटा, और फिर 14 को हमने इसको जूते पहनाना शुरू कर दिया था दहशत की वजह से। तो 14 तारीख को पैर में काटा और वो पैर जूते में उसके दोनों वो लगे, तो उसमें दोनों निशान भी हैं उसमें। और उसी दिन से लगातार हम लोग इसकी सुरक्षा किए हुए हैं, दवाई दिलवा देते हैं देसी। लेकिन राम कुमार जी, एक सवाल राम कुमार जी आपसे ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग झाड़ फूक करवाने पहुंच जाते हैं बाबाओं के पास कि वो फूक मार देंगे ठीक हो जाएगा। आपने जैसे कहा कि आप वैद्य के पास गए, देसी इलाज करवाया, जब देसी इलाज से आपको राहत नहीं मिली तो आप डॉक्टर के पास पहुंचे। जब आप एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो एंटीवेनेन या एंटीडोट जो इंजेक्शन होते हैं सांपों के काटने पर, क्या आपने वो लगवाया? नहीं, ऐसा था जब यहाँ गांव में दवा दिलवाने के बाद एसएन मेडिकल में जब हम गए तो वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है सर्प काटने का, इसलिए वो हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब से सब लोगों ने कहा कि भाई किसी तरीके से जो जैसे आप उपचार करते हैं वो उपचार करो बच्चे का। तो उन्होंने कहा कि कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है इसका, क्योंकि वो हो सकता है दवाई देसी दिलवा दी तो उससे असर कम हुआ हो, जैसा भी हुआ हो। और उन्होंने करीबन 2-2.5-3 घंटे हॉस्पिटल में रखा, बोतलें चढ़ाई, उपचार किया। राम कुमार जी, उसके बाद जब आप बता रहे हो स्वस्थ होकर घर पहुंच गए, उसके बाद जब दोबारा फिर काटा, तिबारा फिर काटा, फिर आपने कौन सा उपचार किया जो अब तक रजत स्वस्थ हैं? जो इंजेक्शन के नाम हमने लिए वो इंजेक्शन आपने लगवाए? नहीं, इंजेक्शन तो नहीं लगवाए हैं। वो जैसे ही काटता है तो हमारे गांव में एक लड़का दवाई देता है देसी, उससे दवाई दिलवा देते हैं, तो 1-1.5 घंटे में ये ठीक, 1-1.5-2 घंटे में ठीक हो जाता था। अच्छा, ये बात राम कुमार जी ठीक है कि एक ही जगह पर वो सांप काट रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, एक ही बाएं पैर में लगातार अंगूठा और उंगली बाएं पैर में ही काट रहा है। ठीक है राम कुमार जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर केपीएस पवार जी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और काफी सारे ऐसे लोग आपके पास ही पहुंचे जिनका आपने इलाज किया है सांप काटने के उपरांत। डॉक्टर केपीएस पवार जी, आपसे जानना चाहेंगे
कैसे देखें, जैसे कि ये घटना बहुत अपने आप में अलग है, एक रोचक घटना है कि कई बार सांप काटता है और वो स्वस्थ भी है, एक ही व्यक्ति को निशाना बना रहा है, एक ही जगह काट रहा है। क्या कभी ऐसा कोई वाकया आपको देखने को मिला इतने लंबे करियर में, डॉक्टर केपीएस पवार जी? डॉक्टर केपीएस पवार जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। शायद डॉक्टर केपीएस पवार की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, वापस आएंगे उनके पास। हमारे साथ धीरेन्द्र मंडल हैं। धीरेन्द्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम देखते हैं अक्सर लोग देसी इलाज करा लेते हैं और कई लोग सीधे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं लोग देसी इलाज को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ये जो घटना है इसको आप कैसे देखते हैं? कभी आपके सामने ऐसी घटना आई कि एक ही सांप एक ही व्यक्ति को कई बार निशाना बना रहा है, एक ही जगह पर काट रहा है? मैंने तो अब तक नहीं देखा। धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र मंडल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, ये पीड़ित भी आ चुका है भैया जी। धीरेन्द्र मंडल जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? धीरेन्द्र जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। शांतनु जी के पास हम आएंगे। धीरेन्द्र जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। शायद मुझे लगा आपके पास आवाज पहुंची है। अगर आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। हाँ, पहुंच रहे जी धीरेन्द्र जी, सवाल यह है कि क्या आपके सामने आपने बहुत सारे सांपों का रेस्क्यू किया है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई सांप एक व्यक्ति को बार बार काट रहा हो, वो स्वस्थ भी है, एक ही जगह काट रहा हो सकता है ये, इसलिए क्योंकि सांप का जो दृष्टि है ना, ये प्रोखार होता है। इसमें जो दृष्टि पड़ता है ना जिस व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर वाइब्रेशन जरूर करता है, क्योंकि सांप का जब धंसते ना तो उसमें कैराटी जो प्रशिक्षण हुआ है, ये सांप का वो धंसने के कारण होता है। उसका दृष्टि जो होता है प्रोखार होता है। हम जब सांप पकड़ते हैं तो उसका दृष्टि प्राथमिकता देता हूँ, और इसमें विशेष करके ध्यान देता हूँ। एक सांप जिस व्यक्ति के ऊपर नजर फैलता है उसको ऊपर उसको 24 घंटा तक उसको नजर में लगा रहता है, वो घूमता रहता है, वो व्यक्ति कहाँ है? ये हो सकता है, होता है। हेलो धीरेन्द्र जी, वजह क्या है? क्या कोई मतलब ये रीजन है कि कोई दुश्मनी है उसकी उस व्यक्ति से, या कभी उस व्यक्ति ने उसको पीड़ा पहुंचाई, इस वजह से वो उसके पीछे पड़ा है? और इतने बार काटने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, स्वस्थ है जी? हाँ, काटने के बाद एक मतलब डॉक्टरी सहारा उसको लेना चाहिए। सांप जो है जिसके ऊपर दृष्टि फेंकता है, जिसके ऊपर नजर गड़ा लेता है, उसके ऊपर वो मायने देता है, उसी के ऊपर रहता है। हजारों आदमी के बीच में मैं सांप पकड़ के देखा हूँ, वो जो खाली मेरे को ऊपर ही नजर रखता है क्योंकि मैं उसको चोट पहुंचाया हूँ। तो इसका मतलब उसको अब अलर्ट रहने की जरूरत है, दोबारा फिर से वो हमला कर सकता है। कर सकता है वो, ठीक है। तो सांप को जब हमले के लिए ये मैं देखा हूँ जी। शांतनु जी, कैसे देखते हैं इस घटना को? मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, एक ही व्यक्ति को बार बार सांप काट रहा हो, एक ही जगह पर काट रहा है और वो स्वस्थ भी है। शांतनु जी, देखिए, ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब घटना है कि एक ही व्यक्ति को 4-5 बार सांप काट रहा है, एक ही जगह पे काट रहा है। तो इस घटना के विषय में ये तो एक कौतूहल का विषय है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, और हम लोग जिस लिए ये शो कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को अवेयर करें। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च टोरंटो की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये है कि यहाँ भारत में हर सन 2000 से लेके 2019 के बीच 12 लाख लोग सर्पदंश से मर गए। और ये आंकड़े कोई किताबी नहीं है, ये कलेक्ट किए गए आंकड़े हैं। और WHO खुद मानता है
कि विश्व में हर साल लगभग 81,000 से लेके 1.5 लाख लोग सर्पदंश से मरते हैं, जिसमें से आधे जो हैं वो भारत के होते हैं। तो जो भारत में डेथ रेट है स्नेक बाइट से वो बहुत ज़्यादा है अन्य देशों की तुलना में। उसका रीज़न क्या है कि लोग झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं और प्रॉपर चिकित्सीय सेवा नहीं लेते हैं। एंटी वेनम के डोज लेने के पहले वो 10 जगह जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, तंत्र मंत्र कराते हैं, जिसके कारण जान पर बनाती है। तो हमें ये जानना होगा कि स्नेक बाइट अगर होती है तो हम सबसे पहले उसको पेशेंट को लेके सीधे अस्पताल जाएं और उसका इलाज तुरंत चालू कराएं, वरना जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जो राज्य हैं यहाँ पर स्नेक बाइट के, आंध्र प्रदेश भी उसमें शामिल है, यहाँ पर स्नेक बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ के लोगों को विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि 8 तरीके के कोबरा, 4 तरीके के रसेल वाइपर और करैत प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ इन राज्यों में, जो कि बड़ी विषैली हैं। हाँ, ये बात सही है कि भारत में लगभग 300 तरीके के सांप पाए जाते हैं, जिनमें 60 प्रजातियां जो हैं वो विषैली हैं। लेकिन किसी भी सर्पदंश को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी चूक होगी, और झाड़ फूक के चक्कर में तो बिल्कुल पड़ना ही नहीं है। बिल्कुल। और अक्सर हम देखते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के जो क्षेत्र हैं, वहां ये चलन ज्यादा है कि अगर किसी को सांप ने काटा, डसा, काटा, तो सीधे वो पहुंचते हैं कि फूंक मार देते हैं तो ठीक हो जाता है, और ये जान पर बन जाती है। हमारे साथ अजेंद्र बने हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, आपके पास आएंगे। जो ये मामला सामने आया है और उसके बाद लगातार हम कह रहे हैं कि आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, और क्या इसके पहले भी ऐसा कोई मामला सामने आया है? अजेंद्र, देखिए शैलेंद्र, अगर बात की जाए आज रजत की, जो रजत चाहर है, जो कि थाना मलपुरा इलाके के मनखेड़ा गांव का निवासी है, ग्रेजुएशन का छात्र है, 20 साल उम्र है। 6 सितंबर को पहली बार सांप ने काटा, उसके बाद लगातार 5 बार सांप काट चुका है। सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात और जो लोगों में चर्चा का विषय है कि एक ही पैर में एक ही जगह पर लगातार सांप का काटना एक चर्चा का विषय है, और उसके बाद सही सलामत रहना। ये अच्छी बात है कि जो रजत है वो अभी तक सही है और डॉक्टरों ने बिल्कुल सही घोषित किया है। अगर हम भारत की बात करें तो तकरीबन 58,000, औसतन 58,000 से अधिक लोगों की मौत होती है 1 साल प्रतिवर्ष भारत के अंदर। बिल्कुल। और जिस तरह से सांप का डर फैले, सांप का नाम ही काफी है, कहते हैं कि खौफ ही काफी है, नाम ही काफी है, और डसने के बाद, वो भी 5 बार डसने के बाद सही सलामत रहना एक बिल्कुल भगवान की देन भी कहा जाएगा। और लोग इस बात को देखने के लिए भी आ रहे हैं रजत को, आसपास के इलाके के लोगों में। लेकिन रजत और उनके परिवार में अभी भी बहुत डर बना हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर केपीएस पवार जी। केपीएस पवार जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर। आप ही से सवाल है, चूंकि शुरुआत हमने कार्यक्रम की जब करी थी तो सबसे पहले आप ही के पास आया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। सवाल सर ये है कि इसके आपका एक बड़ा लंबा करियर है, बहुत सारे लोग आपके पास पहुंचे, जो जानकारी मुझे है, और आपने उनको स्वस्थ किया। कभी कोई ऐसा मामला सर आया कि एक ही व्यक्ति को कई बार सांप ने निशाना बनाया हो और वो स्वस्थ रहे? मैंने कहा ना, सांप का इलाज जिसे आया काट करके, तो उसको देखें कि किस दांत से पता चलता है पॉइजनस की नाम। अगर पॉइजनस सांप है तो उसके 2 दांत हैं, अगर नॉन पॉइजनस सांप है तो कई दांत हैं, तो उसमें आप निगलेक्ट कर सकते हैं। मगर 2 दांत वाले हैं, तब आप उसके चेहरे को देखें, उसके नब्ज को देखें। 2 दांत अगर करैट है, जहरीला सांप है, तो उसमें आंखें बंद होने लगती हैं, गले में फांसे पड़ने लगती हैं, ये होता न्यूरोजेनिक, आंखें बंद होने लगती हैं। उसका इलाज अलग होता है। कोबरा जो है ये बहुत खतरनाक है, ये काटा अगर घंटे भर के अंदर, 8 घंटे इलाज न हुआ, इसका फांस बड़ी जल्दी असर करता है। मगर इलाज दोनों का एक है। सर सवाल ये कभी कोई ऐसा पेशेंट आया या आपकी जानकारी में कोई ऐसी घटना है कि बार बार 5 बार, जैसा इसमें देख रहे हैं, 5 बार सांप ने उस युवक को निशाना बनाया? जगह नॉर्मल नहीं है,
जब सांप काटेगा तो पहचान नहीं काटेगा कि हाँ मैंने काटा। इसके माने कुछ साइकोजेनिक मामला बच्चे में या आदमी में, उसको जब चोट भी लग जाएगी तो कहेगा हमारा सांप काटेगा। अच्छा जी। एक जगह सांप कभी काटेगा नहीं, जी बदल बदल के काटेगा, ये गलत है। अगर ठीक है। 5 मरते सांप काट भी लेते हैं जी और टाइम पे आ जाते हैं जहरीला सांप ठीक है सर, ठीक है सर, समय कम है बचाया जा हमारे पास। सकता है, ऐसी बात नहीं। राम कुमार जी के आज पास वापस पहली आएंगे। बात राम कुमार तो- चाहर जी हमारे साथ बने हुए हैं, चूंकि जो पीड़ित हैं उनके पिता हैं। राम कुमार जी, आप इस सवाल है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सांप काटेगा एक जगह, दोबारा वहां नहीं काटेगा, लेकिन इस केस में हम देख पा रहे हैं जो घटना है कि लगातार वो उसी जगह काट रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? कोई एफिनिटी तो है नहीं, दोस्ती ठीक है सांप सर। से है नहीं। राम कुमार जी, हम काटने चाहेंगे हुए। आप अपना फोन अनम्यूट कर ले ताकि आपके आवाज हम तक पहुंचे। काटा, ठीक वो है डॉक्टर केपीएस पवार जी, सर आपके पास लौटेंगे सर, समय कम है। राम कुमार चाहर जी, पीड़ित के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। राम कुमार चाहर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? इट इज इम्पॉसिबल। अगर ये काटा है बिल्कुल तो सत्य बात है कि सर्प उसी पैर में, बाएं पैर में लगातार 5 बार उसी में काटा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पीड़ित को ही सर्प दिखाई देता है चंद सेकंड के लिए। काटने के पश्चात सर्प मिलता नहीं है और ना ही किसी को दिखाई देता है। जब सर्प काटता है तो पीड़ित को ही, बच्चे को ही ठीक है। चंद सेकंड के लिए शांतनु दिखाई जी देता कुछ है। शांतनु जी कुछ कहना चाहिए। शांतनु जी क्या कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है, और जो पीड़ित के पिता कह रहे हैं वो उसी जगह काट रहा है और उनके बच्चे को ही दिखाई देता और किसी को दिखाई नहीं देता। डॉक्टर केपीएस पवार ने जो अभी बात कही उस बात में बहुत दम है। मैं ये अपील करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा पीड़ित बच्चे के परिवार वालों से कि वो उसको एक काउंसलर के पास भी लेके ज़रूर जाएं, जिससे कि चीज़ का सही से पता लग सके। क्योंकि जो पवार साहब ने कहा कि ये एक साइकोलॉजिकल भी दिक्कत हो सकती है और ये इशारा इसी ओर कर रही है, तो मैं यही कहूँगा कि चाहर फैमिली से कि वो एक काउंसलर के पास बच्चे को लेके जाएं, उसको बेहतर तरीके से उसकी काउंसलिंग भी करवाएं, ये दवा इलाज के साथ साथ, तो उससे एक बेहतर उसको भविष्य मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी पुनः अपील है समस्त देशवासियों से कि वो कभी झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के चक्कर में न लगे, स्नेक बाइट होने पे सीधे अस्पताल जाएं। बिल्कुल। और जैसा कि आज शांतनु जी ने कहा, ये भी हो सकता है कभी कभी देखते हैं कि कोई ऐसी कोई घटना किसी के साथ होती है, डर बैठ जाता है उसके दिलो दिमाग में। हो सकता है ऐसा कुछ भी बार बार ना हो रहा हो, लेकिन उसको एहसास हो रहा हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जैसा कि पीड़ित के पिता बता रहे हैं कि और किसी को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसी को दिखाई देता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आगरा की इस घटना की, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक ही युवक को 5 बार सांप काट चुका है और कहा जा रहा है उसी जगह पर काटता है। के न्यूज़ आपके सभी दर्शकों से अपील करना चाहेगा, अपने दर्शकों से, कि बरसात के मौसम में सांप बिलों, झाड़ियों, नदियों और तालाब आदि से बाहर निकलते हैं, जिस कारण सांपों के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। सांप काटने पर जल्द इलाज शुरू करना चाहिए, ना कि झाड़ फूंक जैसे अंधविश्वास में पड़कर मरीज की जान को खतरे में डालना चाहिए। सर्पदंश के अधिकांश मामलों में ग्रामीण खासकर डॉक्टर की बजाय झाड़ फूंक करने वालों के पास पहुंच जाते हैं, और यदि सांप जहरीला नहीं हुआ तो व्यक्ति ठीक हो जाता है और लोगों को लगता है कि झाड़ फूंक से उसकी तबीयत ठीक हो गई। वहीं सांप के जहरीला होने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए स्नेक बाइट के टीके, एंटीवेनिन व एंटीडोट जरूर लगवाना चाहिए। आपको बता दें, सांप काटने के बाद काटने वाली जगह पर दांतों के निशान काले रूप में सामने आ जाते हैं। सांप के काटने का प्रभाव दिल दिमाग पर ज्यादा पड़ता है, और हो सकता है ये वजह हो कि जो बार बार कहा जा रहा है 5 बार उसने निशाना बनाया है, हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा डर बैठा हो, ये भी एक वजह हो सकती है। जैसे डॉक्टर केपीएस पवार जी ने कहा और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शांतनु जी ने कहा कि उसकी काउंसलिंग कराना जरूरी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
के बोले छत्तीसगढ़ के आज रे मन के बोले अब तो जागत है जनता के भाग रे मन के बोले अंग्रेजी स्कूल आत्मानंद ना अरे सब लड़का पढ़ते गा नहीं अभाव किसन के राजीव न्याय देवाय गोधनिया योजना मान बढ़ाए मन के बोले छत्तीसगढ़ के आज रे मन के बोले अब तो जागत है जनता के भाग रे मन के बोले छत्तीसगढ़ ही भाषा के मान बढ़ा नरवा गरुआ वारी के भाग सहरा राज्य के युवा रोजगार ला पाए पुरखा सपना इनके राज बनाए मन के बोले छत्तीसगढ़ के आवाज रे मन के बोले अब तो जागत है जनता के भाग रे मन के बोले गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। द इंटरव्यू में एक बहुत ही खास व्यक्तित्व, एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह। क्या आपने पहले से सोचा था आपको IPS बनना है? तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पुलिस यदि चाहे तो निश्चित तौर पर त्वरित न्याय पीड़ित आदमी को दे सकती है। आज के जो बच्चे हैं, आज का जो नौजवान है, वो सिविल सर्विस में आना चाहता है, उसका सूत्र वाक्य क्या होगा, किस तरीके से वो आगे बढ़े? यदि आपको इस इम्तिहान में सफल होना है तो आपको फोकस तरीके से इसी इम्तिहान पर ही ध्यान देना पड़ेगा, पर इंटेलिजेंस, हार्डवर्क एंड थोड़ी बहुत किस्मत भी। नशा एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर युवाओं के को जो है चुनौती दे रहा है। आदत पड़ रही है। एवरेज टोबैको सेवन का जो एवरेज एज इस समय 9.5 है ऑल इंडिया लेवल पर, 9.5 वर्ष। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। द इंटरव्यू में देखिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर के साथ पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह की खास बातचीत इस शनिवार रविवार रात 9 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम धामी ने जन्मदिन पर टॉपकेश्वर मंदिर में की पूजा, परिवार समेत लिया आशीर्वाद, प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए की कामना। सीएम धामी का ऐलान, लोक सेवा आयोग में 7,000 पदों पर होगी भर्ती, अक्टूबर से दिसंबर तक सभी परीक्षाएं होंगी संपन्न। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना लगाने का विरोध, तीर्थ पुरोहितों ने रुकवाया काम, मोक्ष धाम में सोना लगाने पर हंगामा। बाजपुर में एनसीसी भर्ती परीक्षा का विरोध, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, भर्ती परीक्षा अभी टालने की मांग। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी, सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच आया भारी मलबा, केदारनाथ की पैदल यात्रा रुकी। पूर्णागिरि की यात्रा पर 19 सितंबर तक रोक, बारिश के चलते प्रशासन का फैसला, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बताया गया अहम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं विनय आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर लाल कुआं से है, जहां बेरी पड़ाव स्थित खड़गपुर में
युवती की हत्या के मामले को लेकर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी यशपाल आर्य पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ